अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, इस वक्त हम अपर दीर के पहाड़ों में हैं। पहाड़ों में आना लोग समझते हैं कि बहुत आसान है। ये आसान नहीं है। या रीछ से भी मुलाकात होती है और जिन्नों से भी मुलाकात होती है और सांपों से और बिच्छुओं से भी मुलाकात होती है। तो आसान रास्ता नहीं है, चलने में भी आसान नहीं है। रास्ते नहीं होते, जहाँ पर जड़ी बूटियां होती हैं वहां पर रास्ते नहीं होते, ऐसे ही चलकर जाना होता है पत्थरों के ऊपर से। और इधर आज देखें कि हमें इधर बहुत जहरीला सांप जो संगचूड़ है वो मिल गया। ये देखिए, ये सांप है और इसको बड़ी मुश्किल से तारिक भाईजान ने ऐसे कूटा पत्थरों से कि मार दिया उसको। क्योंकि जो सांप होता है ना फन वाला, वो तो आप दोस्तों को सबको पता है कि मैं पकड़ लेता हूँ। और मेरे उस्ताद मोहतरम गुलजार हुसैन जोगी का हुक्म है कि संगचूड़ और पिस्सी ये दोनों को हाथ भी नहीं लगाना और नजदीक भी नहीं जाना, पकड़ना नहीं है। तो ये मूजी सांप होते हैं। सांपों की कई नस्लें हैं। वो कहते हैं लड़े कक्कड़ और फाड़े लक्कड़। लड़ गया बंडोया, जल्दी जल्दी खट लौटोया। लड़ी पिस्सी तो एक मिनट भी ना विसी। तो लड़े संगचूड़ उसी वक्त चूड़ी को खत्म कर देता है। जो गले की चूड़ी होती है इसको बंद कर देता है, आवाज भी निकालने नहीं देता। और खून जो है वो पसीने की तरह सफेद होकर जिस्म से बहना शुरू हो जाता है। तो ये सांप है, ये देखिए, इसको कहते हैं संगचूड़। संगचूड़, लड़े संगचूड़, बंदा मरे जरूर। इसका इलाज जल्दी नहीं होता क्योंकि गले से नीचे कोई चीज नहीं जाती। जब संगचूड़ लड़ जाता है तो गले की चूड़ी बंद हो जाती है, गला बंद हो जाता है। तो इंजेक्शन तो बने नहीं है अभी, तो देसी दवाइयां हमारी हैं, शंख है वगैरह वगैरह कई चीजें हैं। और जींद गंडा है, मिर्चोली गंडा है, मिर्चिया कांदा है, तंबाकू में बना हुआ शंख भी काम करता है। मगर गला जब बंद हो जाएगा, अंदर जिस्म को कुछ चीज नहीं जाएगी, तो फायदा वो कैसे करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि लड़े संगचूड़, बंदा मरे जरूर। और जो पिस्सी है वो तो गुग्गे को, इनका जो पीर है गुग्गा पीर, उसको डसने वाला पिस्सी है, जिसको हम जलेबी भी कहते हैं, जलेबी सांप, पिस्सी सांप। इसने 7 सांपों से वादा किया था कि मुझे जहर दो, मैं गुग्गे को डसूंगी तो आपका जहर दोबारा वापस कर देगी। वल्लाह इलम जो कहानी सुनी है वही सुना रहा हूँ। इसमें सच है झूठ है, अल्लाह ताला माफ करे। तो उस 7 सांपों ने अपना जहर इसके मुंह में उगल दिया और बाद में इसने ये जहर वापस भी नहीं किया, अपने पास ही रख लिया। तो जब गुग्गा पीर नमाज पढ़ने मस्जिद में दाखिल हुआ या कहीं और मंदिर में या कहीं भी दाखिल हुआ, जब निकलने लगा तो ये जूते के अंदर बैठी थी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी जूता पहनो पहले उसको साफ करो, उसको झाड़ो, तब जूता पहनो, बंद जूता ऐसे ना पहनो। तो जब वो गुग्गा पीर आया और उसको डसा, क्योंकि गुग्गे पीर के सामने जो सांप आता था उसका जहर खत्म हो जाता था जब उसकी नजर पड़ती थी। ये नजर से छुपकर जूते में बैठ गया। तो जब गुग्गे पीर ने पांव अंदर दाखिल किया तो अंदर उसने डंग कर लिया। तो 7 सांपों का जहर इकट्ठा था, इसलिए गुग्गा पीर फौत हो गया। तो ये ऐसी मूजी पिस्सी है जो अपने मुर्शिद को भी माफ नहीं करती। कभी मैं सुनाऊंगा कि गुग्गा पीर कैसे पैदा हुआ और वदरंती कौन था और इनकी वालदा कौन थी, ये मैं सभी आपको बताऊंगा किसी वक्त मौका मिला तो हम इजाजत चाहते हैं। ये अपर दीर का पहाड़ है, हमें साम मिला, अल्लाह की मेहरबानी से हम बच गए। ऊपर चला गया था तारिक भाई, तो बिल्कुल नजदीक चला गया था तो नजर आ गया। अल्लाह ताला ने हमें अपने महफूज रखा। क्योंकि जब भी मैं पहाड़ों में और जंगलों में आता हूँ तो आयतल कुर्सी 3 बार मैं पढ़कर सभी पर फूंक देता हूँ, अपने आप पर भी फूंक देता हूँ। मेरे अल्लाह ताला का फरमान है कि आयतल कुर्सी 1 बार पढ़ोगे तो मैं फरिश्ते मुकर्रर करता हूँ, और जब 3 बार पढ़ोगे तो फरिश्तों को वापस बुलाकर उस आदमी की मैं खुद हिफाजत करता हूँ। तो हम अल्लाह की अमान में थे इसलिए बच गए। तो प्यारे दोस्तों, आप दोस्तों की खातिर इतनी दूर आते हैं और जड़ी बूटियां निकालते हैं और जंगलों में पहाड़ों में रीछों से और सांपों से मुकाबला करके आप दोस्तों को चीजें दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वीडियो बनाता जाऊंगा, मैं अपलोड करता जाऊंगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करें और आप दोस्तों की दुआओं की वजह से और अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से और उस्तादा कराम की वजह से
اور میری ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہم محفوظ رہتے ہیں. اللہ آپ تعالیٰ اپنی امان میں رکھتا ہے. آپ دوست بہت دعائیں کرتے ہیں, بہت مہربانی. چینل کو نئے دوست سبسکرائب کریں اور پرانے دوست جو ہیں لائک کریں اور کمنٹس کریں. جو میرے سامنے سانپ فن پھیلاتا ہے اللہ کی مہربانی سے اور استاد کرام کی مہربانی سے اور آپ دوستوں کی دعاؤں سے اس کو بھی میں پکڑ لیتا ہوں. میں بہت سی نئی نئی جڑی بوٹیاں آپ دوستوں پہنچاتا رہوں گا. حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد, اکثیر کشتہ و مہر نمکیات. دن گزرتے جائیں گے, ادھر سگنل نہیں آتے. یہ بھی میں کہیں آیا ہوں تو سگنل آئے ہیں تو آپ دوستوں کے لیے یہ ویڈیو اپلوڈ کر دیے. جب میں واپس فیصل آباد پہنچوں گا تو سٹیپ بائی سٹیپ ساری ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا آپ دوستوں کے لیے. سب دوستوں کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.